हिंद एवरीवन, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल यानी 2024 में आरपीएफ का ऑनलाइन कराए हो, आरपीएफ में फार्म भरे हो और आपको आरपीएफ के एग्जाम डेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे दोस्त कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि नीलेश भाई आरपीएफ में ऑनलाइन तो हो गया है, आरपीएफ में फार्म तो भरा गया है, लेकिन इसका पेपर किस महीने में कराया जाएगा। काफ़ी सारे दोस्त तैयारी नहीं कर रहे थे, जब सोच रहे थे कि जब मतलब कोई नोटिस देखने को मिलेगा कि हाँ आरपीएफ का पेपर इस महीने में कराया जाएगा तब जाकर हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो फाइनली न्यूज के माध्यम से बता दिया गया है कि आरपीएफ का पेपर इस महीने में कराया जाएगा। तो अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है ना। आरपीएफ में वे सभी लोग फार्म भरते हैं जिन लोगों का हाइट कम रहता है, क्योंकि यही एक ऐसी भर्ती होती है जिन लोगों का हाइट कम रहता है तो वो लोग इसमें फार्म भरते हैं। तो मतलब काफी अच्छा नौकरी होता है, वर्दी हथियार सारी चीजें मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो कट ऑफ होता है ना वो थोड़ा हाई जाता है। तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का जरूरत है, अपने तरफ से 100% देना है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को सारी चीजों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। काफी दिन पहले बोला गया था कि ये जो मतलब आरपीएफ का भर्ती निकाला जाएगा तो जो लोग अग्निवीर रहेंगे ना तो उन लोगों को 10% का छूट दिया जाएगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का जो भर्ती निकाला गया है ऑल इंडिया के लिए, जिसमें 4660 वैकेंसी है, तो इसमें अग्निवीरों को छूट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि रेलवे के तरफ से मतलब जो भी भर्ती निकाला गया था, जैसे आपका एएलपी हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका ऑनलाइन 20 जनवरी से चालू हुआ था। इसमें सबसे पहले ना आपका 5696 वैकेंसी निकाला गया था, ठीक है ना। लेकिन बाद में इस वैकेंसी को बढ़ा दिया गया, 5000 से सीधे 18000 कर दिया गया, 18799 कर दिया गया, ठीक है ना। उसी तरह से काफी सारे दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि आरपीएफ में वैकेंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखो यहाँ पर आपका रेलवे में ही टेक्नीशियन का भर्ती निकाला गया था, तो इसका ऑनलाइन 9 मार्च 2024 को चालू हुआ था, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले 9144 वैकेंसी निकाला गया था टेक्नीशियन वाले में। फिर बाद में इस वैकेंसी का मतलब नोटिफिकेशन में बता दिया गया कि भाई 14298 वैकेंसी है। तो मतलब जैसे एएलपी वाले में भी वैकेंसी बढ़ा दिया गया और आपका टेक्नीशियन वाले में भी वैकेंसी को बाद में बढ़ा दिया गया। अब रहा आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई वाला, इंडिया के लिए 4660 वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन अभी वैकेंसी बढ़ाया नहीं गया है। जितने लोग भी बार बार कमेंट करके पूछ रहे हो कि आरपीएफ में वैकेंसी बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, तो मेरे भाई बढ़ने के तो बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि रेलवे की तरफ से जो भी वैकेंसी निकाला जा रहा है तो पहले कम निकाला जा रहा है, उसके बाद में उस वैकेंसी को बढ़ा दिया जा रहा है। तो कुछ भी कहा जा सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियल कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए मैं आप लोगों को अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन पुराना डाटा दिखा दिया हूं तो इससे आप लोगों को अंदाज लगा लेना है, ठीक है ना। जैसे ही आरपीएफ में वैकेंसी बढ़ाया जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि आरपीएफ का पेपर कब होगा। माध्यम से रेलवे में जितना भी भर्ती निकाला गया है उसके पेपर के डेट के बारे में बताया जा रहा है, इसी में आरपीएफ का जिक्र भी किया गया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। बताया जा रहा है कि रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन। जो रेलवे है ना, जैसे परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं किया था पहले, तो इसलिए पेपर के डेट को नहीं वो लोग बता पा रहे थे, लेकिन अभी फाइनली परीक्षा एजेंसी मतलब जो एजेंसी पेपर कराएगी तो उसका चयन हो गया है, ठीक है ना। उसकी वजह से बोला जा रहा है कि जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाएगी। रेलवे ने परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया है, अब जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। आगे लिखा गया है कि रेलवे की ओर से रेलवे सुरक्षा बल, जिसे आरपीएफ बोला जाता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोला जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि रेलवे की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 14 अप्रैल 2024 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लिखा गया है कि इसी तरह से सहायता लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 17 जनवरी को आवेदन आमंत्रित कर लिए गए थे। मतलब लोको पायलट का ऑनलाइन 17 जनवरी को हो गया था, लेकिन 9 महीना बीत गया और अभी तक ये नहीं पता चला कि
कि लोको पायलट का पेपर कब कराया जाएगा। इससे युवा लोग थोड़ा नाराज हैं, मतलब इस टाइप का कुछ इस न्यूज में लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर देखो साफ साफ बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत में होगी परीक्षाएं। रेलवे की तरफ से जो भी भर्ती निकाला गया है, आपका आरपीएफ कांस्टेबल है, आरपीएफ एसआई है, लोको पायलट है, और जो भी मतलब रेलवे की तरफ से भर्ती निकाला गया है, तो उसका पेपर इसी साल के अंत में मतलब कराया जाएगा, ठीक है ना। आगे लिखा गया है कि रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्द ही रेलवे सुरक्षा बल, जिसे आरपीएफ बोला जाता है, रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की ओर से दोनों परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। अब दोनों परीक्षाओं को लेकर जल्द ही परीक्षाएं तिथि घोषित करने के साथ ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो ये लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे मेरे भाई, जैसे ये लोग बताएंगे कि हाँ आपका आरपीएफ का पेपर इस महीने में इतने तारीख से होगा, तो ये लोग एडमिट कार्ड मतलब जारी कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करने का जरूरत है। यहाँ पर देखो मतलब मंथ, जैसे मंथ भी बता दिया गया है कि किस महीने में जैसे पेपर कराया जा सकता है। बोला जा रहा है कि जारी कर दिए जाएंगे, परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर में आयोजित की जा सकती है। साफ साफ न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है कि भाई रेलवे ने आपका एजेंसी का चयन कर लिया है और नवंबर और दिसंबर में आपका आरपीएफ का पेपर कराया जा सकता है, रेलवे की तरफ से बोला जा रहा है। तो अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। आरपीएफ में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आरपीएफ में जीके से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आरपीएफ में जीके से 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे, और मैथ से 35 प्रश्न 35 नंबर के पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से 35 प्रश्न 35 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल आरपीएफ में 120 प्रश्न 120 नंबर पूछे जाएंगे। और जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है ना। भर्ती बहुत साल बाद निकाला गया है, तो आरपीएफ का एग्जाम देने जाने से पहले प्रीवियस ईयर में जितने भी आरपीएफ के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे वो पूरा का पूरा आप लोग को देख ही लेना है। और वो सारी चीजें आप लोग को कहां पर देखने को मिल जाएगा, किरण पब्लिकेशन के इस प्रैक्टिस वर्क बुक को ले सकते हो। ये कांस्टेबल के लिए है, इसमें आपका टोटल आपका 22 सेट्स रहने वाला है, ठीक है ना। और ये कांस्टेबल के लिए है, और ये आपका सॉल्व पेपर है। इससे पहले मतलब जो आरपीएफ का पेपर हुआ था ना, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, जिस शिफ्ट में जितने प्रश्न पूछे गए थे, वे पूरे के पूरे प्रश्न व्याख्या सहित इस सॉल्व पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए ये प्रैक्टिस वर्क बुक काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का पूरा प्रश्न डाल दिया गया है। तो इससे आप लोग अपना आरपीएफ का तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हो। ये फ्लिपकार्ट भी मिल जाएगा और नजदीकी दुकान पर भी मिल जाएगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको लेकर आप अपना आरपीएफ का तैयारी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब जो मैं अग्निवीर का बात किया हूं ना, अग्निवीर वालों को छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, न्यूज के माध्यम से बताया गया था कि भारतीय सेना में अग्निवीरों के रूप में सेवा करने वाले युवाओं के लिए रेलवे सुरक्षा बल, जिसे आरपीएफ बोला जाता है, आरपीएफ में भर्ती के लिए कुछ खास छूट दी जाएगी। रिटायर अग्निवीर यहां पर बोला गया है। ऐसा नहीं कि जो लोग अग्निवीर में भर्ती हो गए हैं तो वो लोग ड्यूटी भी उधर करेंगे, आरपीएफ का पेपर देने चले आएंगे तो 10% का छूट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो लोग रिटायर हो जाएंगे ना, पूरा 4 साल ड्यूटी करने के बाद आएंगे, जिनको अग्निवीर का कोटा मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन का कोटा मिल जाएगा, तो फिर उन लोगों को 10% का छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 4660 जिस तरह से वैकेंसी है, तो इसका 10% मतलब अग्निवीरों के लिए रहेगा। इसी में 10% रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए अलग से भर्ती निकाला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी वैकेंसी निकलेगा उसमें 10% अग्निवीरों का रहेगा, ठीक है ना। तो 10% काट लेना है आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं, 2026 के बाद है। आपका यहाँ पर लिखा गया कि साथ ही आयु सीमा में भी छूट मिलेगी, तो अग्निवीरों को साथ ही आयु सीमा में भी जैसे छूट दी जाएगी। और यह फैसला गृह मंत्रालय ने साल 2022 में अग्निपथ योजना के तहत लिया था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आरपीएफ के एग्जाम को लेकर जो भी न्यूज देखने को मिला है, जो भी मुझे पता चला है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। तो अब आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आरपीएफ का तैयारी करने का जरूरत है। चलो ठीक है, मैं देख रहा हूं जितने साथी नीलेश डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर मैं जीके का क्लास कराने का कोशिश करूंगा, क्योंकि अब एग्जाम डेट के बारे में बता दिया गया है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।